हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हिंदी का 12th हिंदी का जो मैं लेसन स्टार्ट किया हूँ, ये दूसरा लेसन है। लेसन का नाम है उसने कहा था। इस शीर्षक के माध्यम से मैं आप लोग का सारा आज सारांश बताने वाला हूँ, और जो बहुत मज़ा आने वाला है। इस सारांश में लव स्टोरी की चर्चा की गई है। लव स्टोरी है, समझ गए? यह मत समझिए कि एक प्रेम कथा है, ठीक है? प्रेम कथा है, और इसके माध्यम से कवि जो है, लेखक जो हैं, क्या क्या बतलाना चाहते हैं से आप देखिए। इसमें लहना सिंह एक हैं जो एक लड़की से प्रेम करते हैं। वो बचपन का प्रेम है। 12 साल लहना सिंह का उम्र रहता है और लड़की का 8 साल रहता है। उस समय एक दूसरे का प्रेम करते हैं और अंतिम तक चलता है। और कैसे चलता है, कैसे बीच में समस्या आते हैं, देखिए हम इस सारांश के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखिए, अमृतसर के इक्के गाड़ी वाले अपने सुधार भाषा के लिए सुप्रसिद्ध है। मतलब वहाँ अमृतसर जो है, वहाँ पे जितने लोग हैं, वहाँ की भाषाएं बड़ी सुंदर है। सब एक दूसरे से बढ़िया से पेश आते हैं, बहुत सुंदर से पेश आते हैं, ठीक है? वे छोटे बड़े सभी के साथ बड़ी सभ्यता के साथ पेश आते हैं। मतलब छोटा हो या बड़ा हो, मतलब एक दूसरे में बहुत अच्छा संबंध रहता है, बोलचाल सही रहता है, उसका शिष्टाचार और जो भी है वहाँ पर सही रहता है, ठीक है? अब देखिए, कहानी स्टार्ट होती है। उस अमृतसर के अम्बू कोट वाले मोहल्लों में 12 साल की उम्र में अपनी मामा के यहाँ जाने पर बाज़ार में किसी 8 साल की एक लड़की से दुकानदार है ना, दुकान पर लहना सिंह की भेंट हो जाती है। देखिए, कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक लड़की है, उसका उम्र है 8 साल। कितना उम्र है? 8 साल। और लहना सिंह का उसमें उम्र कितना हो रहा है? तो लहना सिंह का उम्र हो रहा है 12 साल। कितना हो रहा है, बोलिए? 12 साल लहना सिंह का उम्र हो रहा है, ठीक है? उस उम्र में क्या क्या इसमें चर्चा की है, समझिए। वह मामा के यहाँ आए हुए हैं, ठीक है? और वहाँ पे दुकानदार पर दोनों का मुलाकात होता है। लड़की को दुकान पर लहना सिंह से मुलाकात होता है। दुकान से सौदा लेकर जब दोनों लौटते हैं, तब लड़की को छेड़ने के लिए, है ना, उसने कुड़माई सगाई की बात पूछता है। देखिए, दोनों जब मिलते हैं तो जो लहना सिंह है, वो लड़की से बोलते हैं, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? मतलब कुड़माई मतलब होता है सगाई करना, मजाक करते हैं, ठीक है, लड़के के साथ। लड़की धत कहकर उत्तर देती है। लड़की बोलती है कि धत, ऐसा कहकर वह भाग जाती है। यही क्रम कुछ दिन तक चलता रहता है। ये जो क्रम है कुछ दिन तक चलता रहता है। जब मिलते हैं एक दूसरे को, तब बोलते हैं कि क्या तुम्हारी कुड़ाई हो गई, मतलब सगाई हो गई? तो धत कहकर भाग जाती है। और एक दूसरे को बहुत, मतलब एक दूसरे को अच्छा भी लगता है और मजाक भी करता, मजाक करके वो चला जाता है। शुद्ध मन से की गई छेड़छाड़ धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगते हैं। कहता है कि यहाँ पे दोनों के छेड़छाड़ जो होता है और दोनों का जो लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों वह प्रेम धीरे धीरे प्रेम में वह बदल जाता है, प्रेम में वह बदलने लगता है। मतलब एक दूसरे से प्रेम करने लगता है, खास करके लहना सिंह। लेकिन एक दिन अपने प्रश्न के उत्तर में लड़की उसे बतलाना चाहती है कि कल उसकी कुड़माई हो गई। मतलब एक दिन ऐसा बात होता है कि वो लड़की बोलती है कि मेरी कुड़माई, जो मेरा जो है मतलब रिश्ता वो लग गया, मतलब सगाई मेरा हो गई है, ठीक है? यह सुनते ही लड़का अशांत और निराश हो उठता है। मतलब ये जैसा ही सुनता है, वह लहना सिंह जो है से एकदम बिल्कुल अशांत हो जाता है और निराश हो जाता है, चुपचाप हो जाता है। वह रास्ते में चलते हुए अनेक आने जाने वाले से टकराता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोग से टकरा जाता है और अंधे की उपाधि की पाता है। मतलब मानिए कि वह अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा। प्यार में मतलब जिसको कहा जाता है अंधा होना, वह अंधा हो जाता है। अंधा मतलब होता नहीं है, मतलब उसको कुछ नज़र नहीं आता, एक ही चीज़ नज़र आता है, वो लड़की। और वो भी लड़की जो दूसरे के साथ मतलब उसका विवाह हो, मतलब सगाई होने वाला है, ठीक है? आगे देखिए, आगे बताता है। उपरोक्त घटना को 25 वर्ष बीत गए। देखिए वहाँ पे इतना दिन बीत जाने के बाद उपरोक्त घटना को 25 वर्ष बीत गए।
मतलब ये घटना जो है 8 साल और 12 साल की अवस्था में जब हुई थी, उससे 25 साल और बीत गए। धीरे धीरे बचपन की यह घटना विस्तृत हो गई। धीरे धीरे ये जो बचपन की घटना थी और भी लंबा हो गई। लहना सिंह मिलिट्री में दाखिल होकर नंबर 77 राइफल्स का जमादार हो गया था। 25 साल के बाद लहना सिंह जो है ना, वह एक जमादार बन चुका था। क्या बन गया था? जमादार। एक बार मिलिट्री में 7 दिनों की छुट्टी लेकर वह ज़मीन को पैरवी करने अपने गांव में गया था। मतलब वो 7 दिन की छुट्टी लिया मिलिट्री से और वह ज़मीन के पैरवी के लिए अपना गांव चला गया। उस समय प्रथम महायुद्ध छिड़ा गया और तुरंत अपने स्थान पर लौटने का हुक्म मिला। उसी समय 1914 ईस्वी की जो महायुद्ध है वह शुरू हो गया था। ठीक है, जब शुरू हो गया था तो उसको तुरंत जो 7 दिन की छुट्टी थी वह छुट्टी वापस लेकर वह तुरंत आने का आदेश मिला, हुक्म मिला। उसी के साथ सूबेदार हजारा सिंह का खत मिला वह लौटते हुए उसके घर होकर निकले। कहने मतलब है कि उसमें हजारा सिंह का खत मिलता है कि जब आओगे तो मेरे घर से होकर आओगे। पुत्र बोधा सिंह के साथ तीनों साथ साथ चलेंगे। कहता है पुत्र बोधा सिंह और हजारा सिंह और लहना सिंह तीनों मिलकर साथ साथ चलेंगे। लहना सिंह के प्रति सूबेदार का विशेष प्रेम था। लहना सिंह के प्रति जो सूबेदार का था काफ़ी प्रेम था। इस कारण वह अवान्तर को टाल नहीं सका। मतलब वो जब कह दिए सूबेदार तो लहना सिंह इस बात को टाल ना सके। वह सूबेदार को यहाँ पहुँचा। कुछ देर बाद जब दोनों चलने को हुए तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा, जब वहाँ से चलना शुरू किए तो हजारा सिंह ने कहा कि सूबेदारिन तुम्हें जानती है। कहते हैं कि सूबेदारिन जो है से आपको जानते हैं, जाकर ज़रा मिलाओ। हजारा सिंह बोलते हैं कि जाइए और जाकर उससे मिल लीजिए, सूबेदारिन जो है ना आपको जानते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे को पुनः पहचान लेते हैं। मतलब वही लड़की रहती है जो 8 साल की लड़की रहती है, वही आज सूबेदार के पत्नी है ना। उसको जैसे ही देखते हैं दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उनको वही बचपन की अमृतसर वाली बीती बात याद आ जाती है। जो अमृतसर में दुकान पर बिकता है वो चीज़ याद आ जाता है दोनों का। ठीक है, आगे देखिए। जाते समय बचपन के प्रेम को दोहराई देते हुए अपनी पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा करने की भीख मांगते हुए उसने कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता था, वो आप हमसे प्रेम करते थे। ये इसका दुहाई है कि मेरी पति और पत्नी का मतलब ख्याल, पति और पत्नी का प्राणों का रक्षा करना आपका धर्म है, आप कीजिएगा। जिस प्रकार उस दिन अपने आप घोड़े की लातों से जाकर मुझे बचा लिया था, है ना। जब अमृतसर में रहते थे तो दोनों के बीच एक घटना घटा था। उस समय जो लहना सिंह रहते हैं उस लड़की को अपना जान पर खेलकर उसको बचा लेते हैं। तो वही लड़की बोलती है कि जिस प्रकार हमें बचाए थे उसी प्रकार आप हमें मतलब मेरे पति और पुत्र को बचाने का प्रयत्न करेंगे। उसी तरह आप दोनों को भी बचाना, जिस प्रकार हमें बचाए थे उसी तरह से दोनों को बचाना, मेरे पति और पुत्र को। इसके बाद तीनों लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह देश से बहुत दूर युद्ध में भाग लेने के लिए यूरोप की भूमि पर पहुँचे। मतलब जो तीनों हैं लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह तीनों मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, और लहना सिंह लड़ाई के उस मैदान में चुपचाप सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह का ध्यान रखने लगते हैं। क्योंकि लहना सिंह जो है वह सूबेदारी से मतलब बचपन में प्रेम था, उसी का बात जो वादा किए थे उस वादा को ना भुला पा रहे थे और तभी से सूबेदार हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह का ध्यान रखने लगते हैं लहना सिंह। ठीक है, एक बार बोधा सिंह के बीमार होने पर स्वयं मुसीबतें उठाकर लहना सिंह ने उससे खूब अच्छी तरह से देखभाल किया, है ना। जो एक समय की बात है कि जब मतलब उसका तबीयत खराब हो जाता बोधा सिंह का, उसका पुत्र, उस लड़की का पुत्र का, तो उसमें अपना मुसीबत अपने पर उठाकर लहना सिंह जो है ना उसको खूब देखभाल करता है। किसका? उसका बेटा का, उस लड़की का बेटा का। और उसे अच्छा कर देता है। और उसे क्या करता है? अच्छा करता है, किसी तरह से उसको अच्छा कर देता है। एक दिन एक जर्मन गुप्तचर अंग्रेजी अफसर का भेष धारण करके उसके पास पहुंचा। मतलब एक समय हुआ कि अंग्रेजी अफसर का भेष धारण करके जर्मनी का जो सैनिक है उसको मतलब
देखिए, एक दिन जर्मन गुप्तचर अंग्रेज का अफसर का भेष धारण करके उसके पास पहुंचा। सब लोग खंदर में छिपकर लड़ रहे थे। उस बनावटी लेफ्टिनेंट ने सूबेदार हजारा सिंह को कहीं दूर भेज दिया और केवल 8 सैनिकों को खंदक में रहने दिया। वो लेफ्टिनेंट सिंह एक नाम लेफ्टिनेंट जो है वो आता है, वह गुप्तचर आता है और वो सूबेदार को मतलब किसी तरह से मतलब बोलकर वहाँ से भेज देता है। उस समय केवल उस खंदक में 8 ही सैनिक रहता है। कितना सैनिक रहता है? 8। उसके साथ बात करते हुए लहना सिंह को उसके गुप्तचर होने का संदेश दिया। यानी लहना सिंह को ऐसा शक होता है कि ये जो है लगता है कि गुप्तचर है। कौन? लेफ्टिनेंट। उसने दिया सलाई लाने का बहाना करके अपने साथियों के साथ जाकर उनको उन सबको सावधान कर दिया और खुद भी सावधान हो गया। जब लहना सिंह को शक होता है कि ये लगता है कि मतलब गुप्तचर है और ये जर्मन से मिला हुआ है, तो लहना सिंह एक दिया सलाई लाने के बहाने से आगे जाता है और जाकर सबको अपने को सचेत हो जाता है और सबको सचेत करता है। उसने देखा कि वह लेफ्टिनेंट खंदक में छोटे छोटे बम रखकर रस्सी से उसे जोड़ता जा रहा है। वो जो देखते हैं मतलब लहना सिंह कि वो जो लेफ्टिनेंट है वह छोटा छोटा बम को रख कर रस्सी को जोड़ रहा है। इसका इरादा था कि खंदक को ही उड़ा दिया जाए। उसको लग रहा था खंदक उड़ा देंगे सब लोग मर जाएगा। लहना सिंह तुरंत वजीरा सिंह को सूबेदार का समाचार देने को लिए भेजा। एक वजीरा सिंह है, उनको कहते हैं कि जाओ और सूबेदार को सूचना दो कि ऐसी ऐसी समस्या होने वाली है। ठीक है। इधर वह जर्मन जासूस ज्यों ही दिया सलाई लाने जा रहा था कि लहना सिंह ने अपनी बंदूक उल्टी करके उसकी कुहनी पर दे मारा। है ना, दिया सलाई जब लाने का मतलब जा रहा था तो उसमें लहना सिंह जो है ना उल्टी करके बंदूक से मारा। इस आकस्मिक मार से दिया सलाई उसके हाथ से गिर जाता है। उसके बाद वह उसको अच्छी तरह से पीट कर सिगड़ी के पास उसे ले जाकर उसकी जेब टटोल कर जो कुछ मिला वह ले लिया। मतलब उसका जेब चेक किया, पहले मारने के बाद जो भी जेब में था उसे ले लिया। किंतु उतावली में उसने पैंट की जेब टटोलना भूल गया। खैर सारा चेक किया लेकिन पैंट का जो है उसको चेक नहीं कर पाया। उस जर्मन जासूस ने मौका पाते ही पैंट की जेब में से पिस्तौल निकाला और लहना सिंह पर गोली चला दिया। कहता है कि वो पैंट से वो जो जासूस है निकालता है रिवॉल्वर, पिस्तौल निकाल कर उसको मार देता है लहना सिंह को। वह गोली छूटकर लहना सिंह की जांघ में लग जाता है और खून मतलब ज़्यादा संख्या में बहने लगता है। फिर पिस्तौल की आवाज़ सुनते ही 70 जर्मन सैनिक जो है से चले आ जाते हैं। पिस्तौल का जब आवाज़ आता है तो जर्मन जो भी रहता सेना वो दौड़कर आ जाता है और 8 सिक्कों पर मतलब 8 को जो खंदक में थे ये लहना सिंह के तरफ से वो लोग पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। इस प्रकार इधर समाचार पाकर सूबेदार सिंह ने सैनिकों को लेकर आता है और सारे जर्मनी सैनिकों को मारकर भगा देता है। ठीक है, भगा देता है। परंतु तुरंत डॉक्टर और घायलों को ढोने के लिए गाड़ी वहां पर आ जाती है ना। जितना डॉक्टर है या घायल लोगों का ढोने के लिए गाड़ी आ जाती है। लहना सिंह ने अपना घाव छिपाकर बोधा सिंह को उसी गाड़ी में पहले चढ़ा दिया। समझ गए हैं? उस गाड़ी में पहले बोधा सिंह को चढ़ा दिया और सूबेदारिन की कहलवा दिया कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। उसने कह दिया कि जो सूबेदारिन का मैंने कहा था उसने कहा था कहानी का नाम यही है। उसने कहा था मतलब उस लड़की ने कहा था, ठीक है, कि जो मैंने कहा था मैंने पूरा कर दिया। गाड़ी के वहाँ जाते ही लहना सिंह लेट गया। गाड़ी जैसा ही चला जाता है वह लहना सिंह लेट जाता है। थोड़ी ही देर पुरानी बातों को याद करते करते परलोक सिधारता है। वह जो लहना सिंह है वह बचपन की प्रेम कथा को याद कर करके और वह अपने आप को परलोक सिधार जाता मतलब मर जाता है। दूसरे दिन लोगों ने समाचार पत्रों में उसकी मृत्यु की समाचार पढ़ते। दूसरा दिन होता है तो सब लोग समाचार पत्र में देखते हैं कि लहना सिंह मर गया। इस प्रकार लहना सिंह ने युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान देकर सूबेदार और उनके बेटे बोधा सिंह को प्राण की रक्षा किया। अपना प्रेम को पाने के लिए मतलब प्रेम को अमर रहने के लिए सूबेदार और बेटा बोधा सिंह दोनों को प्राण की रक्षा करता है। कौन? लहना सिंह। इसके बचपन पालन का गुण उसके प्रेम और बलिदान से जुड़ा था। उसका वचन जो था
उसका गुण प्रेम और बलिदान से ही जुड़ा हुआ था। मरते समय उसने इस बात का संतोष किया कि वह अपने वचन का पालन कर सका। इस कहानी का सार्थक आदर्शवादी है। कहने का मतलब है स्वर जो है से आदर्शवादी है, मतलब रियल में है कि प्रेम आदमी करता है तो सार्थकता को पूरा करने के लिए अपना जान को मतलब गवा देता है। जिस प्रकार लहना सिंह ने अपना जान को गवा दिया बचपन के प्रेम को साबित करने के लिए और मतलब विश्वास दिलाने के लिए कि जो भी प्रेम होता है वह अमर होता है। ठीक है, इस प्रकार आज का वीडियो यहीं तक, फिर मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, धन्यवाद।